हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ आज। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था कि मैंने अपने फैमिली में अपने हस्बैंड को सबको समझाया कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी। अब बात आई, डिस्कशन आया कि हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना है, हमें आयुर्वेदिक चलाना है, होम्योपैथिक इलाज चलाना है या एलोपैथिक इलाज चलाना है। अब बात आई इसकी, तो हमारी फैमिली में मोस्टली डॉक्टर्स हैं। घर के भी जो डॉक्टर्स थे सब बैठे एक साथ और मेरे फैमिली मेम्बर्स भी बैठे, हम लोग सब बैठे और मुझसे भी पूछा गया कि तू क्या चाहती है कि आयुर्वेदिक कराया जाए या एलोपैथिक में जाना है। तो मैंने सबसे कहा जैसा आप लोगों को ठीक लगे। मैंने अपने फादर इन लॉ से बोला कि जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिएगा, मैं हर चीज़ में आपके लिए सपोर्ट दूंगी, बस मुझे ठीक होना है। अब इतने लोग हैं जो सुन के मेरी बीमारी को बहुत परेशान हुए। बात हुई, किसी ने कहा उस डॉक्टर को दिखा देना, किसी ने कहा उस डॉक्टर को दिखा देना, कोई बोला वहाँ पे आयुर्वेदिक है, कोई बोला वहाँ पे एलोपैथिक है, कोई बोला कि होम्योपैथिक को दिखा लेना। मतलब सब ने अपनी अलग अलग राय दी। अब फैसला तो सिर्फ हमें ही करना था। पेशेंट मैं थी, मुझे करना था। मेरे पापा जी को सारा इलाज मेरे पापा जी करा रहे हैं तो उनको करना था। अब हमारी फैमिली में ना मेरे इन लॉस की साइड, ना मेरे अपने पापा की साइड कोई भी कैंसर पेशेंट नहीं था, तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमें किस साइड जाना है। पहले तो शुरू का एक दिन तो मतलब पूरा इतना पजल रहा कि करना क्या है। फिर हमारे चाचा जी हैं, वो किसी के यहाँ किसी की डेथ हो गई थी, वहाँ गए। नॉर्मली जैसे फैमिली में ही थे कोई, तो उनके यहाँ चले गए। तो उन्होंने बताया वहाँ से कि मेरे पापा जी नहीं गए थे क्योंकि मेरे पापा जी बहुत परेशान थे उस टाइम पे, मेरे पापा जी नहीं जा पाए। तो उन्होंने मतलब चाचा जी ने से पूछा उन्होंने कि बड़े भाई साहब क्यों नहीं आए हैं। तो उन्होंने बताया कि उनकी बहू है, ऐसे ऐसे वो बीमार हो गई है, तो अब समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, क्या करें, कहाँ, क्योंकि जिससे पूछो वही अपना डॉक्टर बता देता है। तो उन्होंने कहा आप कहीं मत जाओ, आप एक डॉक्टर है आयुर्वेदिक का, वहाँ दिखाइए। अब चाचा जी ने बोला कि उससे आराम आएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, हमारे रिश्तेदारी में है, जानने वाले हैं, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है, उसको ठीक हो गया है, वो ठीक है, तो आप वहाँ कराओ। अब चाचा जी ने वहाँ पे सुन लिया। अब चाचा जी घर पे आए, उन्होंने पापा जी को बताया कि मैं वहाँ गया था और वो मुझसे पूछने लगे, तो मैंने बताया कि इसलिए नहीं आया, वो तो बहू बीमार है उनकी, तो उन्होंने डॉक्टर बताया है। पापा जी बोले कि सही रहेगा वो डॉक्टर, कि हाँ उन्होंने बताया कि उनके 2-3 पेशेंट्स थे और उनको आराम है, तो तुम उनको दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखा लो मतलब। अब पापा जी ने मेरी राय जानना चाहिए। मैंने कहा पापा जी जैसे आपको ठीक लगे आप वैसा करिए। तो कोई डॉक्टर था आयुर्वेदिक का, उन्होंने वो बताया, तो मेरे पापा जी और चाचा जी नेक्स्ट डे का वेट नहीं किया, उसी दिन वहाँ आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर के पास चले गए। वहाँ से दवाई लेकर आए, शाम तक, बहुत दूर था वो, शाम तक पापा और चाचा वहाँ से लेकर दवाई मेरे आए। अब वो दवाई मैंने स्टार्ट कर दी। अब आयुर्वेदिक में तो बहुत बहुत ज़्यादा परहेज़ होता है। इतना परहेज़ होता है कि ना तो कोई सब्ज़ी खा सकते हैं, ना उसमें कोई आटा भी, गेहूं का आटा नहीं खाना, जो मोटा अनाज होता है वो खाना होता है, और दूध नहीं पीना। मतलब बहुत इतना परहेज़ था भाई, बहुत ज़्यादा परहेज़ था, और मैं तो वैसे ही बीमार थी बहुत ज़्यादा। अब हमारे पापा जी जब डॉक्टर के पास पहुँचे, उन्होंने कहा, डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट से बात कराइए। उन्होंने मुझसे बात करी तो उन्होंने कहा कि जो आप एक चीज़ करनी पड़ेगी, करनी तो बहुत चीज़ पड़ेगी परहेज़, लेकिन एक चीज़ करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि चाय छोड़नी है। अब चाय तो मेरे लिए अमृत समान है,
मेरे को बहुत पसंद है। हालांकि मैं ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन मॉर्निंग में नहाने के बाद मुझे 1 कप चाय तो ज़रूर चाहिए होती है। तो डॉक्टर ने पहली चीज़ मुझसे यही बोली कि तुम चाय छोड़ देना। तो ठीक तो होना था, अब हर चीज़ को करना तो था ही कि ठीक होना है मुझे। तो मैंने बोला कि ठीक है डॉक्टर, मैं चाय छोड़ दूँगी। उनको तो मैंने बोल दिया। अब मुझे अंदर से परेशानी हुई बाद में कि कैसे रहेगी, कोई बात नहीं। फिर जब दवाइयाँ मेरी आ गई, उसमें बहुत सारा परहेज था। मॉर्निंग में स्टार्ट करना था नेक्स्ट डे से दवाई, तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि चाय नहीं पीनी। अब मैं अगर चाय नहीं पीऊँ तो मुझे तो सिर में दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब दवाई स्टार्ट करने से 2-3 दिन मेरे इतना दर्द सर में रहा, इतना दर्द सर में रहा कि बस कोई मुझे चाय दे दे। फिर मैंने वो दवाई लेनी स्टार्ट कर दी। दवाई में भी ऐसा नहीं था कि इतनी सारी उसमें दवाइयाँ थी, पुड़िया थी, पता नहीं आयुर्वेदिक में तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। कोई लिक्विड था, कोई वो था, गोमूत्र बताया किसी ने, गोमूत्र पीना है। अब गोमूत्र कैसे पी लूँगी मैं? नहीं, ठीक होना है तो गोमूत्र भी पीना है। अब मेरे पापा जी सुबह ही 4 बजे उन्होंने डॉक्टर ने बताया कि ऐसी गाय होनी चाहिए, ये होना चाहिए उस गाय के, वो होना चाहिए, जब ही वो बछड़ा होना चाहिए उस गाय का, जब ही गोमूत्र वो लगेगा शरीर में और तभी वो फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरे पापा जी 4 बजे वो गोमूत्र लेने जाते थे। मतलब 6 बजे मुझे पहली दवाई लेनी होती थी, और ये बात मैं आपको फ़रवरी की बता रही हूँ, सर्दियों का टाइम था। 4 बजे पापा जी निकलते थे, 6 बजे से पहले पहले मेरी दवाई आ जाती थी। गोमूत्र सबसे पहले मुझे गोमूत्र पीना था। अब पहले दिन जिस दिन मेरे लिए पापा जी गोमूत्र लाए, अब मैं गोमूत्र कैसे पीऊँगी? अंदर से मुझे रोना भी आए, परेशानी भी आए। फिर मैंने अपने पापा जी की तरफ देखा, अपने हस्बैंड की तरफ देखा कि नहीं, ये लोग मतलब इतना कर रहे हैं तेरे लिए, तो तुझे तो ये पीना है। तो पापा जी आए, बोले, पापा जी ने कहा जय श्री गणेश, पी जा। तो मेरी फैमिली में इतने सपोर्टिव थे, मतलब हैं, कि सबसे पहले वो गोमूत्र पापा जी इतना लेके आए कि पापा जी ने खुद पिया, मेरे हस्बैंड ने पिया मेरे सामने खड़े होके, तब मैंने वो पिया। तब से मेरी वो दवाइयाँ स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, मैं फिर आपके सामने नई वीडियो अपलोड करूँगी। थैंक यू।